Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work. आज का जो अपन का टॉपिक है एंड गेम सीरीज फिजिक्स का टॉपिक है दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर फर्दर 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो रेस्ट 5 क्वेश्चंस बचे हुए थे यहाँ पर वो कंप्लीट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, मेरे साथ रहना है, आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है, वीडियो को रिज्यूम करके सॉल्यूशन चेक करके अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। चलो फिर देखो, जो 6 नंबर क्वेश्चन है क्या है, द 4 रोड्स ऑफ सेम मटेरियल। यहाँ पर समझना 4 रोड्स ऑफ सेम मटेरियल है। ठीक है, ये सेम मटेरियल है, हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, यानी सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये क्या हो गया, एरिया भी यहाँ पर सेम है और ये लेंथ भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर एल भी सेम है और सेम मटेरियल है। दैट मीन्स यहाँ पर के जो कांस्टेंट होता है वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, हैव बीन जॉइंट एज सन। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ 4 रोड्स विल बी, यानी इस टेम्परेचर को आपको फाइंड आउट करना है कि ये जंक्शन पे जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हीट फ्लो जो होता है, ठीक है, हीट फ्लो जो हीट करंट जिसे बोलते हैं, जिसे आप एच से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, यहाँ डी टी क्या हो गया, टाइम हो गया, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाते हो, के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसी को आप क्या बोल देते हो, हीट करंट बोल देते हो। यहाँ पर हीट करंट जो होता है क्या हो जाएगा, सबके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सेम मटेरियल दिया हुआ है, यानी के का वैल्यू सेम दिया हुआ है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ, दैट मीन्स ए का भी वैल्यू सेम है, सेम लेंथ दिया हुआ, दैट मीन्स एल का भी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं डेल, ये जो एच है, ठीक है, हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, ये क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बोलते हैं, जब टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हो तो वहाँ पर T1 माइनस T2 अपॉन एल लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं T1 माइनस T2। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझना, ये जो T1 है, टेम्परेचर 1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 2, तभी तो हीट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो यहाँ पर आपको क्या है, एक कंसेप्ट लगता है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इनकमिंग हीट, इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट। किरचॉफ्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो सेम चीज यहाँ भी, इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकमिंग हीट। मान लो कि जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो करता है हीट, तो ये देखो ये हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इनकमिंग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो करेगा, 90 डिग्री से थीटा की तरफ जाएगा, और इस केस में 60 डिग्री से क्या होगा, थीटा की तरफ जाएगा, ये भी हाई टू लो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थीटा का मान लेते हैं कोई टेम्परेचर है, थीटा यहाँ पर से लेट किया हुआ हमने। अब ये क्या होगा, आउटगोइंग हीट, यानी ये क्या हो जाएगा, थीटा से मूव करेगा 0 डिग्री पे, और थीटा से मूव करेगा ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ये जंक्शन से मूव कर रहा है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट किसको करेंगे, जो इनकमिंग हीट है। इनकमिंग हीट क्या है, इनकमिंग हीट जो है, ये हीट किसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे, इनकमिंग हीट में 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेकेंड कौन सा हो जाएगा, प्लस 60 माइनस थीटा। ठीक है, ये 60 डिग्री है या 90 डिग्री है, 60 डिग्री माइनस थीटा। अब आउटगोइंग देखते हैं, यानी थीटा से मूव करेगा, तो थीटा से मूव करने पे किधर है, 0 डिग्री पे भी जा रहा है, यानी थीटा माइनस 0 डिग्री लिख सकते हैं एक, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो आपका, ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, यानी थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो आई थिंक सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर सी जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो यार, इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप क्या देखोगे कि सिमेट्रिकल है कि नहीं। ठीक है, सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, मान लो कि अगर आप यहाँ से इसे डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस पार्ट का कितना हो गया, टोटल 90 हो गया,
और इस पार्ट का भी क्या हो गया 90 हो गया। 30 + 60 कितना हो गया 90 हो गया, यानी 30 + 60 कितना हो गया यहाँ पर, ये 30 + 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड इधर भी आ रहा, और 0 डिग्री + 90 डिग्री ये भी कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको सिमेट्रिकल का टाइप मिले तो आप क्या करो, टोटल टेम्परेचर को ऐड कर दो। ठीक है, टोटल टेम्परेचर इन दिस केस कितना हो जाएगा, टोटल टेम्परेचर यहाँ पर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। टोटल जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना हो गया, टोटल टेम्परेचर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब नंबर ऑफ आर्म्स देख लो, कितने आर्म्स हैं यहाँ पर, कितने में डिवीजन हो रहा, 4 आर्म्स में डिवाइड हो रहा। तो अपन क्या करेंगे, इसको टोटल टेम्परेचर को नंबर ऑफ आर्म्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 180 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप, सिंपली सिमेट्री का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूला पूरा का पूरा डिटेल है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन ये रहा आपका, इधर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक से चलना चाहते हो तो क्या करो, इस केस में सिमेट्रिकल निकाल के आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे सिमेट्री निकाल लोगे, यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है देखते हैं, ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड कितने में आ रहा है 10 मिनट्स में। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, ठीक है, कितना दिया हुआ 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ है, यानी थीटा नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स, यानी और फर्दर कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो वो अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है पहले वो बता देता हूँ मैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, कूलिंग नहीं कूलिंग हो जाएगा ये। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट, यानी इसका क्या मतलब है माइनस डी टी, यहाँ पर टी क्या है टेम्परेचर है, अपॉन डी टी, यही टाइम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टू द एक्सेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, यानी एक्सेस ऑफ टेम्परेचर क्या हो रहा है, मान लो कि अगर बॉडी कितने डिग्री पे है 80 डिग्री पे है, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री पे है, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ टेम्परेचर कितना है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी माइनस एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, दैट इज टी माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ये क्या हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया। यानी इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखोगे तो कैसे लिखोगे, माइनस डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, ये क्या हो गया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। तो ये क्या हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया अपन को पता चल गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है। अब इस पर क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो मैथमेटिकल एक और फॉर्म आता है, ठीक है, कांस्टेंट लगा के, वो क्या हो जाएगा अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग T1 माइनस टी नॉट, T1 माइनस टी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा T2 माइनस टी नॉट। ये जो क्या हो रहा है टेम्परेचर का चेंज हो रहा है इज इक्वल टू के कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर T क्या हो गया ये टाइम हो गया। तो यहाँ पर T1 क्या हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी इस केस में जो T1 है दिस इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या हो गया T1 हो गया। 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या हो गया T2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर टी नॉट अपन का निकला हुआ है, ये जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या हो गया ये आपका टी नॉट हो गया। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे अपन वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेचुरल लॉग इज इक्वल टू, ये फर्स्ट केस में है। ठीक है, ये फर्स्ट केस में क्या हो रहा जब 80 से 60 डिग्री पे जा रहा है उस केस में लेते हैं। ठीक है, 80 डिग्री से क्या हो रहा है सेंटीग्रेड 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में लेते हैं। यानी T1 कितना था अपना का, T1 जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ, 80 माइनस 30, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया हुआ 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ। T2 यानी 60 माइनस 30 इज इक्वल टू के। ठीक है,
इनटू टाइम कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 10 मिनट्स दिया हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में, अब सेकंड में केस में क्या हो रहा है कि फर्दर 10 मिनट्स में ये कितना डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर कितना फॉल होगा, ठीक है। तो आप सेकंड केस में क्या करोगे, यहाँ पर अब T1 का वैल्यू कितना लोगे। अब इस केस में क्या हो रहा है, T1 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, T1 जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे नेचुरल लॉग T1 यहाँ पर कितना हो रहा है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो सेम रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। अपॉन करेंगे कितना टेम्परेचर फाइनल हुआ, ठीक है, यानी फर्दर 10 डिग्री, यानी फर्दर 10 मिनट में वो टेम्परेचर और कितना फॉल किया, तो उसे को निकालना, टी लिखेंगे अपन, टी माइनस 30 करेंगे, टी नॉट इज इक्वल टू के इंटू 10 करेंगे। क्यों 10 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स में, यानी अपन को नेक्स्ट 10 मिनट्स में निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को जब कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पर डिवाइड करोगे, ठीक है, या इक्वल कर दो, दोनों को कुछ भी कर दो यहाँ पर, क्योंकि जो सेकंड है ये के इंटू 10, ये के इंटू 10 दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, अपने इक्वेट कर सकते हैं। जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, यानी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नेचुरल लॉग 5/3 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 30 अपॉन टी माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 30, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5t माइनस कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर से जब आप सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी फर्दर 10 मिनट में इसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बॉडी का कितना हो जाएगा, ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर निकल जाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ पर बी जो है वो क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, 48 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। देखो यार, आपको कोई भी डाउट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आप मेरे को क्या करो, टेलीग्राम चैनल पे अपन का चैनल, ये क्या कहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप क्या करो, मैसेज करो मेरे को, वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। या कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो जो भी आपका डाउट हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या करा है, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स को कवर करने का ट्राई किया हुआ है, ठीक है। एक तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और दूसरा रेडिएशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो 2 मेटल स्फीयर्स हैव रेडियाई r एंड 2r, ये क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, ठीक है। एंड दे एमिट थर्मल रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटीज, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये कीवर्ड है। यहाँ पर क्या कीवर्ड है, अपन को क्या होता है, हर क्वेश्चन में कीवर्ड फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया जब आपने कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। एमिट थर्मल रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट वेवलेंथ लैम्डा एंड 2 लैम्डा, ठीक है। ये वेवलेंथ दिया हुआ है, उसकी जो मैक्सिमम रेडिएशन होती है, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है उस रेडिएशन की, वो कितने पे होती है, लैम्डा एंड 2 लैम्डा पे रिस्पेक्टिवली। द रिस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय देम पर सेकेंड विल बी, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलना है, द रिस्पेक्टिव होगा, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय देम पर सेकेंड विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना, रेडिएंट एनर्जी निकालना आपको। रेडिएंट एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एमिसिव पावर, आपको पता होगा, ठीक है। बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर रेडिएंट एनर्जी निकालना है। तो रेडिएशन में जब आप रेडिएंट एनर्जी निकालते हो या एमिसिव पावर निकालते हो तो वहाँ पर आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हो। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के, ठीक है। H इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाता है, H इज इक्वल टू E A सिग्मा T टू द पावर 4, ये हो जाता है। ये क्या होता है, रेडिएशन का अपन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर E क्या है, E का वैल्यू हो जाता है, E को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये E जो है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका एमिसिविटी और रिलेटिव एमिटेंस। इसको आप क्या बोलते हैं, एमिसिविटी, एमिसिविटी बोल दो, ठीक है, या आप इसे रिलेटिव एमिटेंस कह दो, रिलेटिव एमिटेंस कह दो, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ लाइज करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है, यानी इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और जो यहाँ पर सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा क्या है आपका, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है,
5.67 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर T⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये यहाँ टी नहीं, यहाँ केल्विन हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा केल्विन -4। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये क्या है, आपको यहाँ पर इसको हीट रेडिएशन यूज़ करने में होता है। तो आपको देखो, अगर आपको क्या निकालना है, ये रेशियो निकालना है रेडिएंट एनर्जी का, तो पर सेकंड का, तो आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये आपका ई कांस्टेंट है। ठीक है, ये देखो, ये तरीका होता है, ये तरीका होता है क्या सॉल्व करने का, अपन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, ठीक है, ई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, ए एरिया का, तो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ, अपन को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर और लेमडा का रिलेशन, यहाँ पर लेमडा दिया हुआ, यानी टेम्परेचर और लेमडा का अगर आप रिलेशन याद करोगे तो वो कहाँ पर होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। वहाँ पर क्या होता है, एमिसिव पावर का जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का रेडिएशन होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वहाँ पर किसके अगेंस्ट में बनाते हैं, वहाँ पर लेमडा के अगेंस्ट में बनाते हैं एट मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटीज एट कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है, क्या है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है आपका, ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है लेमडा मैक्सिमम। ठीक है, टेम्परेचर, उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, लेमडा कितना मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, एट करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू बी। ठीक है, बी यहाँ पर क्या हो जाता है, वीन्स कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट है। क्लियर है, तो यहाँ पर से लेमडा मैक्सिमम और टेम्परेचर का अपन रिलेशन निकल गया, तो यहाँ पर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर से अपन रेशियो यहाँ पर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी T1/T2, T1/T2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लेमडा हो जाएगा। एक रिलेशन यहाँ से निकल गया टेम्परेचर का। एरिया को निकालना, यानी अगर स्फेयर है तो क्या हो जाएगा, 4πr² होता है, यानी r² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो एरिया का रिलेशन आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा अपन का। अब देखो, अब इसको क्या करना है, जो हीट रेडिएशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकते हैं, एरिया इंटू T⁴, ठीक है, बोल सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वैल्यू को, यानी H1/H2, बस वैल्यू को पुट कर देना। एरिया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी R1, R दिया हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा, 4πr² फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, 4π2r² हो जाएगा, इनटू टेम्परेचर का रिलेशन क्या था, लेमडा के साथ यहाँ पर निकाले हुए थे। लेमडा क्या है, 2 लेमडा है, यानी लेमडा यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, यानी क्या कर सकते हैं, यानी 2 λ/λ⁴ लिख सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से फर्दर जब आप सॉल्व करोगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 4π कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर से लेमडा कैंसिल हो गया। तो ये फर्दर सॉल्व करके क्या जाता है, H1/H2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, 4 इंटू 2⁴, 2 कितना 4 हो जाता है, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये रेडिएशन H1/H2 कितना आ जाएगा आपका, 4:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4:1 का रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों आपको हीट रेडिएशन का रिलेशन और विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का से रिलेशन निकालना है, और दोनों को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4:1, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये भी है, ये हीट करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, 3 रॉड्स ऑफ सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन का क्या मतलब हो गया, यानी लेंथ और एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। लेंथ और एरिया क्या है, सेम है। ठीक है, ये क्या हो गया, लेंथ एरिया दोनों के लिए 3 रॉड्स के लिए सेम हो जाता है। ठीक है, हैव थर्मल कंडक्टिविटीज़, थर्मल कंडक्टिविटीज़ दी हुई है, 3K दी हुई है, 2K है और 1 ये K है। ठीक है, ये इस रॉड का कितना दिया हुआ है, 3K दिया हुआ है, इस रॉड का 2K दिया हुआ है, इस रॉड का K दिया हुआ है। दे आर अरेंज्ड एज सोन, ठीक है, विथ देयर एंड्स एट 100, 50 एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एंड कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसका एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। द टेम्परेचर ऑफ देयर जंक्शन, यहाँ पर क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन निकालना है, इसका थीटा निकालना है। ठीक है, ये टेम्परेचर कितना होगा, तो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे, हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हीट करंट का फॉर्मूला क्या था, dQ/dt था। ठीक है, ये क्या था आपका
के ए थीटा 1 यानी टेम्परेचर 1 T1 माइनस T2 था अपॉन L था, ठीक है, ये था। तो अब यहाँ से हीट करंट सबके लिए सेम होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट करंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपका L का वैल्यू और A का वैल्यू, ठीक है, A और L का वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, अब हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। हीट का जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, K, ठीक है, K इंटू थीटा, यानी इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन, हीट का फ्लो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हाई से लो फ्लो करेगा, यानी 100 डिग्री से थीटा डिग्री पे मूव करेगा, इसका ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब इधर का डायरेक्शन क्या होगा, ये 50 से थीटा की तरफ आएगा और 0 ये थीटा से क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे अपन, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनकमिंग करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये करंट है आपका फॉर्मूला, यहाँ पर K और थीटा 1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट, ये लगा सकते हैं। तो इनकमिंग में कौन सा है, एक तो ये है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मतलब कि 100 डिग्री से थीटा डिग्री पे जा रहा है, यानी 100 यानी 3K 100 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और एक इनकमिंग में कौन सा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर जा रहा है, थीटा डिग्री पे जा रहा है, तो इसे लिख सकते हैं इनकमिंग, ये क्या हो जाएगा 2K, ठीक है, 50 डिग्री टू थीटा। और ये आउटगोइंग किधर है, थीटा से 0 डिग्री पे जा रहा है, यानी K इंटू थीटा भी लिख सकते हैं इसे, यानी क्या लिख सकते हैं, K थीटा माइनस 0 डिग्री, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे, K थीटा माइनस 0 डिग्री पे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन। जब इसे सॉल्व करेंगे तो K सबका जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये K कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से यहाँ क्या बच गया, 300 माइनस 3 थीटा प्लस 100 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, K थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी K तो कैंसिल आउट हो गया था, यानी ये क्या हो जाएगा, ये थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 3 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 5 थीटा हो जाएगा, माइनस 5 थीटा इधर आएगा, यानी 6 थीटा हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 अपॉन 6। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 200/3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 200/3 आ जाएगा, लगभग 67 पॉइंट समथिंग आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, जो आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या था, हीट करंट का अपन का फॉर्मूला लगाना है, इनकमिंग हीट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट कर देंगे, ठीक है। इनकमिंग में यहाँ पर देख लो 100 डिग्री से क्या हो रहा है, 0 ये थीटा डिग्री पे आ रहा है, 50 डिग्री से कहाँ पर आ रहा है, थीटा डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से अपन लिख सकते हैं इसको, क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक्चुअली क्या है ना कि यार देखो, मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपको 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपन का मेरा क्या टारगेट रहता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक्सट्रैक्ट होता है क्वेश्चंस का, ठीक है, जहाँ पर से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक का एक देखो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर से क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ, पिक आउट करता हूँ, उस क्वेश्चन को बनाता हूँ और उसी को सॉल्व करके कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी ऑफ रेडियस, ठीक है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी रेडियस कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर, ये कितना रेडियस कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, रेडिएट्स 450 वाट पावर एट 500 केल्विन, ठीक है। ये भी क्या हो गया, हीट रेडिएशन से क्वेश्चन है। इफ़ द रेडियस इज हाफ्ड, रेडियस को हमने क्या करा, हाफ कर दिया, टेम्परेचर को डबल कर दिया, यानी रेडियस को हाफ करने का मतलब क्या हो गया, रेडियस अब हाफ होकर 6 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, रेडियस हाफ होकर 6 सेंटीमीटर हो गया, और जो टेम्परेचर डबल हो गया यानी 1000 केल्विन हो गया, ठीक है। द पावर रेडिएटेड इन व्हाट वुड बी, अब यहाँ पर क्या निकालना है, पावर निकालना। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, आप जो पावर लिखते हो, जो एमएससी पावर, ये जो लिखते हो रेडिएंट एनर्जी जिसे बोलते हो, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये हीट रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया होता है, इसी को आप क्या बोल देते हैं, एमएससी पावर भी बोल देते हो। ये क्या, ई क्या है आपका, हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन एनर्जी, हीट रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम हो गया, पर यूनिट एरिया हो गया, पर यूनिट एरिया हो गया, और इसी को आप क्या बोल देते हो, एमएससी पावर बोल देते हो, क्या बोलते हो, एमएससी पावर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एमएससी पावर। ये हीट एनर्जी केवल नहीं है, ठीक है, ये रेडिएशन नहीं है, रेडिएशन क्या होता है, एमएससी पावर हो जाता है,
ठीक है। यहाँ पर हीट रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को आप क्या बोल देते हो, एमएससी पावर बोल देते हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा E A⁴ T⁴, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा क्या आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाता है, E क्या हो जाता है, एमिसिविटी या इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एमिटेंस कहते हैं, इसका बता चुका हूँ मैं। A क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है, ठीक है, बॉडी का एरिया हो गया, और T क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो अब यहाँ पर से ये क्या करना है, केवल आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एमएससी, ये E को रेडिएशन, हीट रेडिएशन को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एमएससी पावर भी लिख सकते हो, P भी लिख सकते हैं अपन, यानी P/P2, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बात बताओ मेरे को, ये जो पावर हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, A और T के ⁴ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, P1/P2 इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और T1/T2 ये कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट केस में P1 का वैल्यू कितना है, 450 वाट है। अब सीधा वैल्यू पुट करते चलते हैं, 450/P2, P2 अपन को फाइंड आउट करना है। R1 कितना दिया हुआ था, 12 दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हाफ हो गया, R2 कितना हो जाएगा, ये हाफ हो गया, यानी 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर इंटू T1/T2, यहाँ पर टेम्परेचर 1 कितना, 500 केल्विन है, टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन है, और T2 जो था वो कितना हो गया था, डबल हो गया था, दैट मीन्स 1000 केल्विन हो गया था, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ⁴ हो जाएगा। अब इसे यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे, ये जब फाइनल सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1800 वाट आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। P2 का आंसर कितना हो गया, D इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर P2 कितना हो जाएगा, 1800 वाट आ जाएगा। देखो ये सिंपल था, यहाँ पर क्या करना, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो सेकंड पार्ट था, और हमने क्या करा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आपको PDF डाउनलोड करना होता है तो आप क्या है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप साइट विजिट करो, वहाँ भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, अपन सब व्यवस्था करके रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। मेरे साथ चलो, मैं आपका क्या करूँगा, नीट और जेई का प्रिपरेशन फिजिक्स केमिस्ट्री के टर्म्स में करा दूंगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन, जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।